हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में, जो कि एक स्टोर का काफ़ी लंबा चौड़ा सा सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में इंडियन रेलवे में क्या कुछ है, कैसे यूज़ होता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और साथ में एक दो मेथड्स देखेंगे जो कि पर्टिकुलरली इन्वेंटरी कंट्रोल से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री होती क्या है, और उसके बाद बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो इन्वेंट्री की बात करें अगर, तो इन्वेंट्री इज़ नथिंग बट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन स्टॉक। जितनी भी आइटम्स हमारे स्टॉक में हैं उनकी एक लिस्ट होती है, दैट इज़ इन्वेंट्री। और साथ में इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में कुछ नहीं होता, हमारा जो सप्लाई एंड स्टोरेज होता है और एक्सेसिबिलिटी ऑफ आइटम्स, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, उनका सुपरविज़न करना होता है हमें। तो सुपरविज़न ऑफ द सप्लाई एंड स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ आइटम्स in order to ensure the adequate supply without excessive ओवर सप्लाई। ऐसा नहीं है कि मतलब हम हमारे जो स्टोर है उसमें जितना भी हमारा सप्लाई हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, उसमें जो आइटम्स है उसका कंजम्पशन रेट्स क्या है और कहीं एक्सेसिव ओवर सप्लाई तो नहीं हो रही है। इन सबको मैनेज करने के लिए जो है तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक काफ़ी अच्छा टूल होता है, माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल को हम मेंटेन रखते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन रखते हैं, इसके थ्रू हम जो है तो ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन रखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू। और यहाँ पे जो आइटम्स के कॉस्ट है और बेनिफिट है, आइटम का कॉस्ट और बेनिफिट, इन दोनों को कैसा होना चाहिए, बेनिफिट की बात करें अगर यहाँ पे, तो कॉस्ट और बेनिफिट ये दोनों कैसे होना चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा कि कॉस्ट और बेनिफिट्स जो है वह बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, जो कैपिटल्स ब्लॉकिंग होती है उसको अवॉइड करता है, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल जो होती है उसको अवॉइड करता है। तो यहाँ पे सेव्स कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स होते हैं हम बचा लेते हैं यहाँ पे। तो इट्स अवॉइड द ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको रन करने के लिए बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पे जो कैपिटल ब्लॉकिंग है उसको अवॉइड करता है। ऐसा ना हो कहीं कि जैसे हमें कोई मशीनरी की ज़रूरत है और जो एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन है हमारा सपोज 1000 है और हमने 10,000 ऑर्डर कर दिए, हमारा स्टोर जो है उससे भर गया और उसमें 9,000 जो भी स्टॉक आइटम्स है वो उस ईयर में जो है, उस फाइनेंशियल ईयर में पड़े के पड़े रह गए, और जबकि यूज़ हमारा केवल 1000 का है। तो यहाँ से हमने अननेसेसरी जो है तो ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल्स कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टू अवॉइड पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यू। और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे नेशनल इकोनॉमी को जो है तो सेव करना है एक तरह से, और एक तरह से जो है कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, और जो हैंडलिंग चार्जेस हैं उसको मिनिमाइज़ करना। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके अलावा इंडियन रेलवे में जो है तो इन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करके हम इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल का यूज़ करते हैं, ये भी चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले इंडियन रेलवे में जो इन्वेंट्री कंट्रोल का यूज़ है उसके लिए हमारी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट का काफ़ी रोल रहता है यहाँ पे, बेटर प्लानिंग करे उसके लिए। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स, कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइटम्स होते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में, स्मॉल से लेके काफ़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, तो यहाँ पे आइटम्स को कोडिफाई करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
सो कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स, इसके अलावा जो है स्टैंडर्डाइजेशंस, आइटम्स का स्टैंडर्डाइजेशंस होना चाहिए यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशंस ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्डाइजेशंस। ठीक है, इसके अलावा जो है 5S सिस्टम, 5S सिस्टम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम कौन सी एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, वेदर वी यूजिंग ABC एनालिसिस और VED एनालिसिस और FSN एनालिसिस और एनी अदर एनालिसिस, JIT एनालिसिस। तो ये एनालिसिस सेलेक्टिव कंट्रोल्स किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो है तो हमें कंप्यूटराइजेशंस को काफ़ी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, कंप्यूटराइजेशंस बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशंस। सो कंप्यूटराइजेशंस हो गया, जैसे UDM सिस्टम हो गया, यूजर्स डिपो मॉड्यूल्स का यूज़ करना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इन्वेंट्री सेल्स भी डेवलप कर सकते हैं। इन्वेंट्री सेल्स का डेवलपमेंट जो होता है, इन्वेंट्री सेल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप्स, जो स्क्रैप्स का सेग्रीगेशन हो गया, शॉर्टिंग हो गया, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का प्रॉपर टाइम पे डिस्पोजल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेक और बाई डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई आइटम्स होते हैं, हमें मेक और बाई, कौन से आइटम्स को हमें ख़रीदना है, कौन से आइटम को बनाना है, तो इसका जो डिसीजन है, ये सब इन सब के बेस पर जो है तो हम काफ़ी कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंडियन रेलवे में सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे प्लानिंग, दूसरा कोडिफिकेशंस ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ आइटम, 5S, ABC, VED और FSN इन्वेंट्री सेल्स को बना के, इसके अलावा कंप्यूटराइजेशंस को यूज़ करके, इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप्स ऑन टाइम, मेक और बाई डिसीजन के थ्रू जो है तो हम यहाँ पे इन आइटम्स को जो है बेटर ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारा है इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए अगर कि कौन कौन सी इन्वेंट्री मैकेनिज़्म जो है इंडियन रेलवे में यूज़ की जाती हैं, और जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी, जैसे कि LDC के जो कॉम्पिटिटर्स तैयारी कर रहे हैं तो उनमें क्या पूछा जाता है, क्या कुछ है, या शॉर्ट नोट भी आता है कई बार लिखने के लिए कि कौन सी इन्वेंट्री टेक्निक्स हैं आप उनको जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल्स की, तो टाइप्स में बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला टाइप्स हम देखेंगे यहाँ पे ABC एनालिसिस। कुछ टाइप्स के नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ABC एनालिसिस हो गया। ABC एनालिसिस दैट इज़ नथिंग बट ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC एनालिसिस। दूसरा है VED एनालिसिस, VED एनालिसिस इज़ नथिंग बट वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल। जैसा कि आप सबको पता है, ये सब चीज़ें आप मैक्सिमम लोगों को पता है। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें तो FSN एनालिसिस, FSN एनालिसिस इज़ नथिंग बट अ फास्ट और स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम्स, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम्स जो होते हैं। इसके अलावा JIT इज़ नथिंग बट अ जस्ट इन टाइम, FIFO एनालिसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO एनालिसिस। इस तरह से जो है तो काफ़ी सारी एनालिसिस जो है तो यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसमें कुछ एनालिसिस लाइक वैरायटी एनालिसिस है ना, तो इन सब में हम जो मेन है ABC एनालिसिस और VED एनालिसिस, इनको देखते हैं थोड़ा सा, इनके बारे में हम जानते हैं। ABC एनालिसिस में किस तरह के आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, या VED एनालिसिस में किस तरह के आइटम्स यूज़ किए जाते हैं। एक ABC एनालिसिस हो गया यहाँ पे। ABC एनालिसिस की बात करें अगर सबसे पहले, तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है ABC एनालिसिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हाँ, हमारे जितना हमारा जो स्टोर डिपार्टमेंट है वह कितनी इफ़ेक्टिव
आइटम्स की परचेजिंग पे और उनकी यूटिलाइजेशन पे कितना इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर रहा है, उनको लेके जो है तो एबीसी एनालिसिस होती है। और इसमें देखना है यहाँ पे, तो इस ये बेसिकली जो होता है, यह 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। आइटम्स को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी होती है और सी कैटेगरी होती है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स। और इनका जो एक और परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ व्हाट कॉस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ आइटम, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, वैल्यू ऑफ आइटम्स। तो जैसे ए आइटम्स हो गया, तो ए आइटम्स होते हैं वह लेस नंबर में होते हैं, दैट इज 5% केवल। इसके अलावा जो बी आइटम्स होते हैं वह 15% नंबर में हुए सपोज़, और सी आइटम्स हुए वह 80% में हुए। ठीक है, कहीं कहीं ये आपको ऐसा भी मिल सकता है 10% और 20% और 70%, ऐसा भी मिल सकता है। तो इस रेशियो में होते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा इसके अपोजिट अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो परसेंट होता है यहाँ पे 70% हो गया, ये 20% हो गया और ये 10% हो गया, इस रेशियो में होते हैं यहाँ पे। तो कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे 5% आइटम्स हो गए कि जिनका कॉस्ट जो होता है वह 70% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स होता है, मतलब काफ़ी महंगे आइटम होते हैं, इसलिए लेस नंबर में होते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट आइटम्स होते हैं, जैसे 15% जो होते हैं, और उनका जो कॉस्ट होता है जनरली लगभग 20% होता है और टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स होता है। इसके अलावा कुछ आइटम्स होते हैं लार्ज नंबर में होते हैं, जिनका कि कॉस्ट होता है बहुत कम होता है, 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स होता है। ठीक है, तो ऐसे आइटम्स होते हैं। ऐसे आइटम्स के लिए यहाँ पे ए आइटम्स हो गया, जैसे मैंने बताया आपको, स्मॉल इन नंबर होता है, लेकिन इनका कंजम्पशन जो होता है, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके इसके अलावा जो होते हैं बी आइटम्स होते हैं, मॉडरेट कंट्रोल होता है। ठीक है, और सी आइटम्स होते हैं लार्ज इन नंबर होते हैं, लेकिन बट कंज्यूम जो लेवल होता है अमाउंट ऑफ वह क्या होता है काफ़ी। तो इस तरह से ये सी टाइप के आइटम्स होते हैं यहाँ पे, जो कि हाई सेफ्टी स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, परचेस्ड बेस्ड ऑन यूजेस एस्टिमेट्स। ठीक है, एंटिसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन इनका देख के जो है तो हम ए सी के अकॉर्डिंग जो है हमारा ए बी सी कैटेगरी हमारा स्टोर डिपार्टमेंट हुआ कैटेगराइज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टेक्निक है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का, वह होता है VED एनालिसिस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। VED दैट इज़ नथिंग बट अ वाइटल और इजेंशियल और डिज़ायरेबल, वाइटल, इजेंशियल और डिज़ायरेबल। तो वाइटल, इजेंशियल और डिज़ायरेबल की बात करें अगर यहाँ पे, तो वाइटल का मतलब हो गया ऐसे आइटम्स जिनके बिना कोई इक्विपमेंट जो है वह वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, वाइटल मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी है, इसके बिना वर्किंग ही नहीं हो पाएगी। ऐसे आइटम्स क्या कहलाएंगे? वाइटल आइटम्स कहलाएंगे। तो वाइटल आइटम्स आर सच आइटम्स विदाउट विच द इक्विपमेंट स्टॉप वर्किंग एंड देर इज़ नो टाइम लेफ्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सच आइटम्स। ठीक है, ऐसे आइटम्स को हम बोलेंगे वाइटल आइटम्स। जैसे हमारा डीजल हो गया, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पे। कोई भी मशीन्स है उसको रन करने के लिए डीजल चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे ये वाइटल आइटम्स हो गया। इसके अलावा वाइटल आइटम्स के अलावा अगर बात करें इजेंशियल आइटम्स की, इजेंशियल आइटम्स, तो इजेंशियल आइटम्स में कैसे हो गए? इजेंशियल आइटम्स आर दोज आइटम्स विदाउट विच द इक्विपमेंट मे वर्क बट एफिशिएंसी विल बी लेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्विपमेंट विल नॉट वर्क, इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट हमारा क्या वर्क ही नहीं करेगा, विल नॉट वर्क। और सो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा कुछ भी। इसके अलावा यहाँ पे तो इक्विपमेंट वर्क करेगा, इक्विपमेंट वर्क करेगा, इक्विपमेंट में वर्क, इक्विपमेंट में वर्क, बट हमारी जो एफिशिएंसी होगी वह क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी विल डिक्रीज, एफिशिएंसी विल डिक्रीज अलॉट।
इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा डिज़ायरेबल की, तो डिज़ायरेबल के केस में कैसा आएगा यहाँ पे, डिज़ायरेबल के केस में जो है, डिज़ायरेबल के केस में आइटम्स आर विदाउट विच द इक्विपमेंट मे वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो इस केस में जो है आइटम्स विदाउट डिफ़िकल्टी, डिज़ायरेबल के केस में जो है तो आइटम्स आर देयर विदाउट विच द इक्विपमेंट्स मे वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, जैसे हमने पैसेंजर एमिनिटीज़ का केस ले लिया। कुछ पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं जिनके बिना भी हम काम चलाया जा सकता है, ट्रेन चल सकती है। तो पैसेंजर एमिनिटीज़ हो गया, या फिर कुछ ऐसे आइटम्स हो गए जो जिसमें कि कुछ हमने एडिशनल फैसिलिटीज़ दे दी, है ना। सो एडिशनल फैसिलिटीज़ दे दी। तो ऐसे आइटम्स होते हैं, इनको यहाँ पे हम डिज़ायरेबल में काउंट करते हैं। तो वाइटल एजेंशियल डिज़ायरेबल इज़ आल्सो एन ऑप्शन फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। इस एनालिसिस को भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वाइटल एजेंशियल और डिज़ायरेबल। इसके अलावा एक एनालिसिस जैसे हो गया FSN एनालिसिस, दैट इज़ व्हाट, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। तो 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो फास्ट मूविंग इन्वेंटरी अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, फास्ट मूविंग इन्वेंटरी कौन सी है यहाँ पे, फास्ट मूविंग की बात करें अगर यहाँ पे, तो विच मूव्स इन एंड आउट ऑफ स्टॉक फास्टेस्ट एंड मोस्ट ऑफन। मतलब आया नहीं कि मान लो स्टोर में आया और कंज्यूम हो गया अगले दिन, ठीक है, फिर आया फिर कंज्यूम हो गया। जैसे वैगन में सपोज EM पैड हो गए, EM पैड का यूज़ हुआ, काफ़ी मतलब फास्ट मूविंग आइटम है, और समर टाइम में तो वेरी फास्ट है। ठीक है, समर टाइम में अगर बात करें तो, क्योंकि जितने भी रबर आइटम्स होते हैं, जनरली जो रबर आइटम्स होते हैं, रबर फेल्यूर होते हैं उसमें, ठीक है, वॉशर हो गया, इस टाइप के आइटम्स होते हैं, तो फास्ट मूविंग आइटम्स में काउंट करेंगे इनको। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आया नहीं कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है, इट कंप्राइजेस लेस दैन 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। इट कंप्राइजेस व्हाट, लेस दैन 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। इसके अलावा जो है अगर बात करें तो स्लो मूविंग आइटम्स हो गया। जैसे स्लो मूविंग आइटम्स की बात करें अगर यहाँ पे, तो मूव स्लोली इन कंपेरिजन टू फास्ट मूविंग, 35% ऑफ टोटल इन्वेंट्री जो है इसके कंपेरिजन में जो है तो स्लो मूविंग होते हैं। और इसके अलावा जो नॉन मूविंग है, कुछ क्या है, नॉन मूविंग ऐसे आइटम्स होते हैं जो नॉन मूविंग कौन से आइटम्स होते हैं, जैसे सपोज जो लीस्ट मूविंग पोजीशन पे होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में, और जैसे बोले डेड स्टॉक हो गया, है ना। जो भी डेड स्टॉक होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन मूविंग। ठीक है, इट हैज़ अ हाई एस 60 to 65% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। तो यह 60 और 55 to 60% ऑफ टोटल इन्वेंट्री होता है, टोटल इन्वेंट्री। तो इस तरह से हमने ABC, VED और FSN 3 एनालिसिस को एक शॉर्ट टर्म में देखा यहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो सुने और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।